दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा एक काफी अच्छी योजना चलाई जा रही है, जिस योजना का नाम है छत पर बागवानी योजना 2024-25। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको 37,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। तो इस योजना के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही साथ इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, जिसका भी संपूर्ण जानकारी बताएंगे, क्योंकि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, जिस टॉपिक पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया गया है। उसके बाद हम आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाएंगे कि कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय बिहार के द्वारा यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें देखेंगे तो छत पर बागवानी योजना 2024-25 का यह नोटिफिकेशन है, जो कि हर साल यह योजना चलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यह योजना इसी बार शुरू किया गया है, इससे पहले भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया गया था और 2024-25 में फिर से आवेदन हो रहा है। तो अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, छत पर बागवानी योजना का लाभ पाए, अपनी छत पर जैविक फल फूल और सब्जियां उगाए। यानी कि यहाँ पर अपने छत पर फल फूल सब्जी उगाते हैं तो आपको 37,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। कैसे आपको लाभ मिलेगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाभान्वित शहर का नाम दिया गया है। यहाँ पर जितने भी जिले का नाम दिया गया है, इस जिले से अगर आप आते हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर 4 जिले का नाम दिया गया है। अगर आप इस 4 जिले के सदस्य 4 जिले के निवासी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वो भी शहरी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, यानी कि सिर्फ इसका लाभ जो है शहरी क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता है। यहाँ पर बताया गया है, गमले की योजना इकाई लागत 10,000 रुपया पर 7500 रुपया का जो अनुदान है वो आपको सरकार देगी। यानी कि 10,000 रुपया गमले वाली योजना में आपका खर्च होगा, जिसमें 7500 रुपया आपको सरकार देगी। बाकी 2500 रुपये आपको अपना खुद से लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और योजना है जो कि फार्मिंग बेड की योजना है। इकाई लागत इसमें 50,000 रुपये है, जिसमें आपको 37,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मकान के छत पर 300 वर्ग फीट का खुला स्थान आवश्यक है। यानी कि अगर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो आपके छत पर 300 वर्ग फीट जो है यहाँ पर आपका जगह होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे संपूर्ण जानकारी इस योजना के बारे में दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है फार्मिंग बेड की योजना, यानी कि अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसका जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है, पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक गाइडेंस किट, फ्रूट योग, राउंड स्पिनिंग गाइड, और कितना संख्या में आपको ये सामान चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। वैसे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से भी सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो कैसे आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है उसका भी जानकारी बताएंगे। यहाँ पर पहले हम आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा जानकारी बता देते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर बताया गया है ड्रेन सेल, जो कि यहाँ ड्रेन सेल 120 स्क्वायर फीट, फलदार पौधे यहाँ पर 6 होने चाहिए, स्पेलिंग डे यहाँ पर 40 पौधा, आपका हैंड स्पेयर 1, खुरपी 1, और यहाँ पर ड्रिप सिस्टम का जो ड्रिप सिस्टम जो है वो भी आपका 1 सेट होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे गमले की योजना वाली की चर्चा किया गया है। इसमें बताया गया है मिट्टी का गमला, यानी कि अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो 10 इंच का मिट्टी का गमला होना चाहिए। 5 पीस मिट्टी का गमला यहाँ पर 12 इंच का जो है 5 पीस होना चाहिए। मिट्टी का गमला यहाँ पर 14 इंच का जो है 10 पीस होना चाहिए। और मिट्टी का गमला यहाँ पर जो 16 इंच का है वो भी 10 पीस होना चाहिए। इस प्रकार से सभी जानकारी दिया गया है, जो कि यहाँ पर आवश्यक है। ये सभी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी इस योजना में। तो इसके लिए आवेदन करते हैं तो ये सारा सामान आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 10 इंच वाले गमले की जो पौधा है उसमें यहाँ पर सारा जानकारी दिया गया है कि कौन कौन से पौधा लगाना है। तो ये सारा
जानकारी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से रीड कर लीजिएगा कि किस कितने इंच वाले गमला में आपको कौन सा पौधा लगाना है। यहाँ पर बताया गया फार्मिंग बेड में लगने वाले पौधे, यानी कि इसके लिए आप आवेदन करेंगे तो फार्मिंग बेड में कौन कौन सा पौधा लगेगा उसका जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पर आप कैसे जाएंगे तो चलिए उसका भी जानकारी बताते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना होगा। गूगल के सर्च बार में onlinehelps.in लिखकर सर्च करना होगा। जैसे ही onlinehelps.in लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से onlinehelps.in के वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे onlinehelps.in का वेबसाइट खुलेगा, जहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको छत पर बागवानी लिखकर सर्च करना है। जैसे आप छत भी लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा छत पर बागवानी योजना का, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। यानी इस आर्टिकल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को हम इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के सभी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी जानकारी को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर हम नोटिफिकेशन भी लगा दिए हैं, तो यहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया। आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हम आपको दिखाए वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक है। और ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलता है, जिसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से इसका कुछ गाइडलाइन खुलेगा, जिसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। सभी जानकारी को पढ़ने के बाद नीचे आना है। इस बॉक्स में आपको चेकआउट करना है। एग्री एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जिससे आपको ध्यान पूर्वक भरना होगा। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर आपको आवेदन का प्रकार इंडिविजुअल सिलेक्ट है, इसको भी ऐसे रहने देना है। अब यहाँ पर नीचे आवेदक का नाम डालना होगा, यानी कि जिनके नाम से भी आप आवेदन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर इंटर कीजिएगा। यहाँ पर उनके पिता या पति का नाम फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा कि उनका जेंडर क्या है, और यहाँ पर जाति का कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, कौन से जाति से आप आते हैं उसका यहाँ पर जानकारी आपको बताना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 कैटेगरी का ही नाम दिया गया। यहाँ पर SC ST और जनरल वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। OBC वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप BC या EBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर संपर्क संख्या दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि सिलेक्ट करना है, तो कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल ID इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। नीचे आपको जिला का नाम बताना है, तो सिर्फ 4 जिला का ही नाम दिया गया है। तो इसी 4 जिला से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला के नाम सिलेक्ट करने के बाद प्रखंड का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आवेदित मकान का पूरा पता लिखना है, यानी कि आप जिस भी मकान पर इस योजना का लाभ लेकर के यहाँ पर सब्जी फल फूल उगाएंगे वो यहाँ पर आपको बताना होगा, उसका पूरा एड्रेस बताना है। अब यहाँ पर आपको सर्किल संख्या या पिन कोड लिखना है, और यहाँ पर आपको उप योजना यानी कि आप किस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं वो जानकारी बताना होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे 2 योजना इसके अंतर्गत चलाई जा रही है। एक फार्मिंग बेड की योजना है जिसमें 37,000 रुपये तक का आपको लाभ मिलता है, और दूसरा है गमले की योजना जिसमें आपको यहाँ पर जो है 7500 रुपये तक का लाभ दिया जाता है। तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर हम दोनों योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी देना होगा कि आप यहाँ पर जो फार्मिंग बेड योजना की इकाई है वो कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ पर बता सकते हैं, और नीचे यहाँ पर गमले की योजना की इकाई आपका कितना रहेगा वो यहाँ से बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि जिस पर आपका फोटो होगा वो पहचान पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदक का फोटो, यानी कि यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद नगर पालिका कर रसीद, घरेलू बिजली बिल, गृह आवंटन पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। खाली छत का फोटो, यानी यहाँ पर जो आपका छत है उसका फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो यहाँ पर JPG, PNG, JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप नीचे आइएगा, इस बॉक्स में दोनों में चेकआउट कर लीजिएगा और
प्रमाणीकृत करे वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, जिसके बाद आपको सभी जानकारी को मिलान कर लेना है और सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करके यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है। जिसके बाद आपको इसका रसीद मिल जाएगा, तो उस रसीद को आपको प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है। हमारे पास किसी भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसके वजह से हम आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके नहीं दिखाए हैं, लेकिन जो भी जानकारी इसके बारे में था, साथ ही साथ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना था, संपूर्ण जानकारी को बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।